अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी दुबई मरीना वॉक। द मोमेंट यू अराइव हियर द होल वाइब चेंजेस। कभी कभी ज़िंदगी के मसरूफियात से थोड़ा सा वक्फा ले लेना भी ज़रूरी होता है और मेरे लिए मरीना वॉक एक परफेक्ट स्केप है। यहाँ आप लंबी वॉक कर सकते हैं, मैं अपनी पसंद की कॉफ़ी इंजॉय कर सकती हूँ और डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर सिर्फ पानी के किनारे कुछ देर खड़े होकर इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है। एवरी कॉर्नर हियर इज़ पिक्चर परफेक्ट। अगर आपको फोटोग्राफी रील्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। मेरे लिए ये सिर्फ एक वॉकिंग स्पॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ आकर जहन भी पुरसुकून हो जाता है और दिल भी खुश हो जाता है। सो कम अलोंग विद मी, और आज हम मरीना वॉक को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ की एक यादगार शाम आपके साथ शेयर करेंगे। This is one of those places that makes you slow down and truly enjoy the moment. चाहे आप शाम की एक पुरसुकून वॉक के लिए आएँ, या फिर अपने पसंदीदा कैफ़े में कॉफ़ी इंजॉय करना चाहें, या सिर्फ सनसेट के खूबसूरत रंगों को पानी में बिखरता हुआ देखना चाहें, यहाँ हर लम्हा ख़ास महसूस होता है। यहाँ की हर गली, हर मंज़र और हर स्पॉट आपको इतना ही खूबसूरत लगता है कि कैमरा में बंद करने का दिल करता है। And honestly, every corner here feels like it's came straight out of a postcard. रात होते ही जब शहर की रोशनियां पानी पर झिलमिलाने लगती हैं, दुबई मरीना ट्रांसफॉर्म्स इनटू समथिंग ट्रूली मैजिकल। यही वो वक्त है जब सब इस जगह की असल खूबसूरती सामने आती है। टू बोर्ड। So we boarded our private yacht. Okay, it was a wonderful experience. I was so excited. So come with me, let's see what this yacht experience is really like. जैसे ही हम यॉट पर पहुंचे, इट ऑलरेडी फील्स लाइक सच अ प्रीमियम एक्सपीरियंस। यहाँ बैठकर मरीना की स्काईलाइन को देखना, सामने लग्जूरियस यॉट और चारों तरफ खुला पानी, इट ऑनेस्टली फील लाइक अनरियल। बोट के ऊपर बैठने के बाद हमें जो व्यू नज़र आ रहा था वो अनबिलीवेबल था। टॉल बिल्डिंग्स थी, प्यारी सी लाइट्स थी, ठीक है, और उसके बाद ये बड़ा सा ब्रिज आया था जिसके थ्रू हम गुजरे थे, और उसके बाद हमने और भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी व्यूज़ को एंजॉय किया। दुबई की खूबसूरती को करीब से देखने का शायद इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है। जब यॉट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी थी, हर मंजर पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये सिर्फ एक यॉट राइड नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा था जिसने इस शाम को और भी ख़ास बना दिया था, और हर तरफ ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ड्रामाई मंजर का हिस्सा बन गए हों। And I realized something. Luxury isn't always about extravagance. Sometimes it's simply about enjoying beautiful moments in beautiful places. समंदर के बीचों बीच शहर की जगमगाती स्काईलाइन को देखने का अपना एक अलग ही एहसास है। Every direction you look, there's something worth admiring. ये वो लम्हे हैं जिसे कैमरा तो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन जो आप इन द मोमेंट फील करते हो उसे कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। This is definitely one of those experiences I remember for a long time. If you're visiting Dubai, add a yacht cruise to your list. We chose a yacht because that was much more suitable for us. So we also had the option of cruises, abraboats, and other yachts. But if you're visiting, you have a lot of detailed options over here. You can also check online for more of these detailed options. Here, I'm just sitting and enjoying the view.
जब हम यॉट में बैठे थे तो उन्होंने हमें ड्रिंक सर्व की थी और बहुत ही रिफ्रेशिंग माहौल था। The way the lights from the main buildings were reflecting on the water was honestly breathtaking. पानी पर इन लाइट्स का झिलमिलाना ऐसे लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी ख्वाब की तरह शाइन कर रहा हो। It felt like the city was glowing just for this moment. चारों तरफ सुकून था, सिर्फ हल्की सी पानी की आवाज़ दूर से आ रही थी और it was such a breathtaking moment and calm, relaxing. Skyline was like breathtaking. ये राइट साइड पे जो बड़ा सा फेयर्स व्हील है ये दुबई एम था और करंटली ये वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन जो इसकी लाइट्स हैं वो अभी तक चल रही थी और ये बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू प्रोवाइड कर रही थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, the reflection became even more beautiful, almost like a mirror on the water. नाज़रीन, आपको आज दो आवाज़ें सुनाई दी होंगी, एक जानी पहचानी और एक अलग और नई। वो आवाज़ मेरी है और मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं भी अपनी मम्मा के साथ वॉइस रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दूँ। सो ये आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनेगी अगले व्लॉग्स में इंशाल्लाह। ऑनेस्टली ये वाला क्लिप मेरा फेवरेट है क्योंकि ये यहाँ व्यू ना बहुत ही मजेस्टिक लग रहा है। इस व्यू को मैंने ना 3 दफ़ा ऊपर देखा, इतना प्यारा है ये। बाय द वे जब यॉट रुकी थी तो हमने उन्हें स्पेशल बोल के ये क्लिप रिकॉर्ड किया था। वो वन पीस का तो आप लोगों ने सुना ही होगा, उसमें से कैरेक्टर जो है लूफी, उससे मैं रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद ये मेरी बहन आयशा और जो दूसरा छोटा बच्चा आपको नजर आया होगा वो मेरा भाई है। ये हम दोनों तीन बहन भाई के हैं। थोड़े से क्लिप्स एंजॉय।
stay tuned, take care और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। बाय।